हम लोग का चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। ठीक है, वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये कुछ बहुत टफ चैप्टर नहीं है, वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग इतना कुछ देखेंगे जो सब हम लोग बचपन से पढ़े हैं अबाउट कंप्यूटर, बस वही देखना है। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत एडिशनली हम लोग देखेंगे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि हम लोग कंप्यूटर यूज तो कर रहे हैं, इसकी जगह फोन जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे बस, और थोड़ा सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइज कैसे होता है, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ काम कैसे चलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ऐसे स्टार्टिंग। तो हम लोग को क्या बोलता है कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको बनाया गया हम लोग का हेल्प के लिए, ताकि हम लोग को इजी पड़े। कंप्यूटर का यूज तो हुआ था फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था कंप्यूटर को। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें बहुत सारा चेंजेस एडवांटेज आते आते अभी जो हम लोग के पास कंप्यूटर है वो है। यहाँ पे सिंपल से एक चीज बोला कि जो अभी के स्टूडेंट है वो लोग अपना लाइफ बिना ईमेल इंटरनेट प्रिंट आउट कंप्यूटर के बिना नहीं सोचा जा सकता। ठीक है, अभी कंप्यूटर जो है हर चीज इतना अच्छे से करता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो मेजरली कंपोनेंट्स है। ठीक है, सॉरी, दोज आर लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच डिफरेंस। ये हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब देख तो सॉफ्टवेयर को भी सकते हैं, पर हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर क्या है, अब सॉफ्टवेयर एक आपका जस्ट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर चलता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को कुछ भी बोलते हैं ना करने के लिए, तो वो जो टास्क गिवन जो है उसको कंप्लीट करता है वो सॉफ्टवेयर है। अब इसको अगर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग फोन को हाथ में पकड़ते हैं तो फोन का जो टच है दैट इज अ हार्डवेयर। अब फोन के अंदर स्क्रीन के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है दैट इज सॉफ्टवेयर। जो हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जैसे कैमरा का, कोई भी एनी सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप एंड इनका ना लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो सब है। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, ठीक है, कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। वेल बस मे भी हम लोग कुछ ऐसा है नहीं, सॉरी। तो एक सेकंड चेक करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री मेरे पास कंप्यूटर का। या तो हिस्ट्री क्या कंप्यूटर का, अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर ये तो है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इन्फॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस करता है, हम लोग को आंसर देता है। उसके बाद कंप्यूटर जब हुआ तो सबसे पहला जो अर्लीस्ट कंप्यूटर था वो अबैकस के रूप में बना, आज से 2400 BC, बहुत पहले। ठीक है, उसके बाद बहुत कोई आया अलग अलग जस्ट फॉर कैलकुलेशन, दीज आर ऑल फॉर कैलकुलेशन। फिर ये पैस्कलिन आए, इन्होंने बनाया ये, इस पे नंबर कैलकुलेट होता है, जस्ट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं, पर बहुत एक्सपेंसिव। फिर इन्होंने बनाया जिसमें एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब होता है। मेन जाने लायक है ये, दिस इज चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग का, जो सबसे पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाए थे जो पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व कर सकता था, कैपेबल था, एंड इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के तौर पे भी ऑल्सो चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। फिर हम लोग के पास आई फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, एक्चुअली फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिनका नाम था लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस। फिर लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस। ठीक है, एंड ये थी हम लोग की फर्स्ट कंप्यूटर, तो इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके बाद बहुत सारा आया, मार्क वन आया, आईनेक आया। आईनेक का फुल फॉर्म इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर यूनिवैक आया, जस्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन। फिर एडवैक आया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड उसके बाद अभी जो भी हम लोग के पास कंप्यूटर है, ऑसबॉर्न आया, ऑसबॉर्न ऑल्सो। उसके बाद फिर बहुत सारा काफी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया जो सब हम लोग के पास अवेलेबल है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन एक कंप्यूटर में काम कैसा होता है, कंप्यूटर का अगर बेसिक कंपोनेंट्स को देखें तो वो तीन प्रिंसिपल पे चलता है, ना तीन, एक ही प्रिंसिपल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हम लोग जो इनपुट दिए वो कंप्यूटर लिया, अपने फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिस भी फॉर्म में वो समझ सकता है, फिर उसको प्रोसेस किया, जो भी बेस ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसके पास, देन फिर हम लोग को उसका आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब उसको शॉर्ट में समझते हैं एकदम। तो सबसे पहले हम लोग आ जाता है इनपुट सेक्शन, जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं लाइक 2+2 3+2 जो भी दिए, फोटो ओपन करो, जो भी इनपुट इज लाइक जस्ट हम लोग जो बोले कि हम यहाँ क्लिक किया तो ये इनपुट है, हम यहाँ क्लिक किया फिर कुछ टाइप किया, दैट इज इनपुट। उसके बाद वो प्रोसेस किया, फिर हम लोग को जो कुछ भी शोकेस करेगा दैट इज द आउटपुट। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत कुछ होता है सीपीयू के अंदर। उसके बाद वो जो कुछ शोकेस करेगा उसको आइदर वो मेमोरी में रखता है टेम्परेरी, या फिर उसको स्टोर करके रख देता है फोटो में। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में हम लोग के पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मैग्नेटिक इंक रीडर है, ऑप्टिकल रीडर है,
ऑप्टिकल मार्क रीडर है, कैरेक्टर रीडर है, बहुत सारा है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जिस तरह से हम लोग का वो एग्जाम वाला शीट होता है ना, दैट इज OMR शीट, इसमें ऑप्टिकल मार्क होता है, वो लोग ब्लैक ब्लैक डॉट्स करते हैं। तो मैग्नेटिक इंक रीडर, ये लाइक आपका चेकबुक्स में होता है, नीचे में नंबर वगैरह होता है, फिर बिल्स में होता है, बहुत सारा। फिर आता है जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, बाकी वी ऑल नो। अभी जो कंप्यूटर वो दो ही भाषा जानता है, ऑन ऑफ, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, बस इतना ही जानता है। तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज को कन्वर्ट करना पड़ता है इनपुट में, ताकि वो कंप्यूटर समझ पाए। एक इनपुट जो है हम लोग के थ्रू इनपुट में लिया, देन उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट उसको कंप्यूटर समझ पाए। ओके, बहुत सारी चीजें इंस्ट्रक्शन जैसे हम लोग दिए, मान लेते कंप्यूटर को बोले कि 2+3 करके दिखाओ, तो कंप्यूटर को समझना पड़ेगा ना 2+3, तो वो पहले इनपुट अपने हिसाब से कन्वर्जन होगा, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में हम लोग को जो मेजरली सबसे कॉमन यूजेस है वो है कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन, माइक। कीबोर्ड जैसे हम लोग टाइप कर सकते हैं एनीथिंग एज ऑफ लाइक जस्ट हम टाइप करते हैं कुछ, जैसे कीबोर्ड। माउस का, कीबोर्ड का क्या काम है, जस्ट टाइप करना लेटर्स डिजिट कमांड्स को। माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें एक रोलर या फिर लेजर बेस होता है। जैसे ये जो इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, दिस इज माउस, मूवमेंट कराना, पॉइंटिंग, पॉइंट करना किसी, यहाँ पॉइंट करना, दिस इज माउस। माइक्रोफोन, मेरा आवाज आ रहा है, दैट इज माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन जो है ये क्या करता है, एक माइक जो है वो साउंड को रिसीव करता है, उसको कंप्यूटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, डिजिटलाइज करता है साउंड को। मेरा जो वॉइस है वो एनालॉग वॉइस है, ठीक है, एनालॉग का मतलब नेचुरल, एंड फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, तब फिर कंप्यूटर उसको समझ पाता है, ठीक है। माइक को काम करने के लिए साउंड कार्ड चाहिए होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जिससे हम लोग को आउटपुट दिखता है, जैसे ये जो मेरा मॉनिटर है, ठीक है, इसमें हमको जो भी दिख रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट। ये नहीं दिखेगा तो फिर कैसा काम चलेगा। तो आउटपुट जो है उस बाइनरी फॉर्म को हम लोग ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है, ये हम लोग कैसे दिखा रहा है, ठीक है। आउटपुट जो है सीपीयू से आता है। आउटपुट कुछ कॉमन डिवाइसेस जो है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वेरी इजी, कुछ खास नहीं है ऐसा, ठीक है। मॉनिटर जिसमें हम लोग सब कुछ दिखता है, टीवी स्क्रीन वगैरह। मॉनिटर का एक दूसरा नाम भी है, मॉनिटर का जैसे पिक्सल से बना हुआ है, मॉनिटर का एक दूसरा नाम होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अगर हम सर्च करें तो VDU हम लोग के पास आ जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको ही हम लोग बोलते हैं मॉनिटर, ओके। इसके बाद आता है हम लोग के पास प्रिंटर। मॉनिटर बहुत सारा, पुराना टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट, LED, अभी LCD, ये सब आ गया, ठीक है। फिर आता है हम लोग प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स क्या है, प्रिंटर्स वो डिवाइस जो हम लोग को पेपर में किसी चीज को प्रिंट कर देता है, ठीक है। देन आ जाता है स्पीकर, जैसे हम बोल रहे हैं अब आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको स्पीकर से सुनाई दे रहा है, तो वो एक आउटपुट है। फिर आता है हम लोग के पास CPU। अब CPU क्या है, CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोले तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मेन कंट्रोल सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे सब कुछ प्रोसेस होता है। CPU का ही काम है टू गाइड, डायरेक्ट कंट्रोल करना कि क्या कैसे होने वाला है कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू में मेनली 3 पार्ट्स होता है, ALU, CU और रजिस्टर्स, ठीक है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का काम है मेन, ये जो 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये करवाना, 2+2, 2×2, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये सब, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब करना। उसके साथ साथ लॉजिक वाला काम करना, एक दो नंबर के बीच कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों बराबर है क्या, उन दोनों में से कोई बड़ा छोटा बराबर है नहीं है, इसका मतलब तो पता है, बड़ा है, सॉरी छोटा है, बड़ा है, इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है आइदर उससे बड़ा है या फिर बराबर है, आइदर छोटा है या बराबर है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब दो नंबर जिसको ऐड करना है उसके बीच में हम लोग का ये यूज हो, दोनों नंबर के बीच जब कंपैरिजन करना है तो ये करना है। जब कभी ये चीज होता है तब हम लोग का सीपीयू का ये जो पार्ट है ये काम करता है, एलयू काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग के पास है सीयू, कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है कि मेरा जो डाटा है वो किधर से किधर जाएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, जैसे एक कैमरा खोले तो कैमरा के लिए क्या क्या मॉड्यूल खोलेगा, कैमरा खोलें तो वीडियो अगर बना रहे हैं तो मेरा माइक भी काम करना चालू करेगा, कॉल आया तो कॉल आएगा तो मेरा माइक भी काम करेगा, स्पीकर पर क्लिक किया, तो वो सब कंट्रोल यूनिट का काम है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली सुपरवाइज करता है कि मेरा कोई भी जितना भी पार्ट है कंप्यूटर का, कौन कब क्या काम करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर जस्ट एक स्मॉल छोटे छोटे डेटा को होल्ड करता है अपने अंदर, ठीक है, बस डेटा डेटा को रखता है। उसके बाद जस्ट कुछ समय के लिए रखता है। फिर आ जाता है हम लोग के पास मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है, मेमोरी इज लाइक जस्ट वो वर्किंग प्लेस जहाँ पे टेम्पररी मेमोरीज को रखा जाता है, जैसे ये भी दिख रहा है ना हमको, ये शॉर्ट में कहीं पे मेमोरी में रखा गया ताकि हमारे तक इजी एक्सेस हो। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे आपके पास आपका पेंसिल बॉक्स होता है, तो उसमें हम लोग मेजरली क्या रखते हैं, अपना जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पेन, जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, कि प्राइमरी यूजेस के लिए।
उसके बाद जो हम लोग के पास अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर है तो वो सब हम लोग अलग से अलग बॉक्सेस में रखते हैं, तो वो हम लोग का सेकेंडरी हो गया। मेन यूज करने के लिए तो मेन मेमोरी, ठीक है। अब मेन मेमोरी का क्या सीन है कि लाइट गया, मेन मेमोरी इज लॉस्ट। मेरा अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहीं छूट गया तो मेरा तो मेन कुछ छूट गया ना, तो वैसे ही, ठीक है। इसी को हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। वोलाटाइल आगे देखते हैं। अब मेन मेमोरी को हम लोग एज अ सेल्स मान सकते हैं, ठीक है। अब मेन मेमोरी जो सबसे छोटा जिसमें होता है कि वो एक बिट में काम करता है। अब एक बिट मतलब आइदर 0 आइदर 1, उसको हम लोग एक बिट बोलते हैं। अब उसके बाद 0 1 0 1 जोड़ जोड़ के जब नंबर बनना चालू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, बाइट, ठीक है। जब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स को जोड़ते हैं एक साथ तो हम लोग का एक बाइट बनता है, बाइट, ठीक है। तो एक बाइट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग का डेटा का। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो फोटोज होता है वो इधर केबी में होता है, एमबी में होता है, वीडियोज जो है मूवीज वगैरह वो जीबी में होता है, ठीक है। तो केबी से भी छोटा। अब जब हम लोग ऐसा एक बाइट हुआ, ऐसा 1024 बाइट्स मतलब 1024 बाइट्स को मिलाएंगे एक साथ तब वो एक केबी बनता है। अब वाई 1024, क्योंकि 2 × 10⁻⁴ ही होता है हम लोग का 1024। अगर हम 1024 को देखेंगे ऐसे, ठीक है, 2 × 10⁻⁴, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁴ होता है हम लोग का 1024, दैट्स वाई, ठीक है। ये लोअर है। तो फिर वैसे किलो बाइट में इंटू 1024 इंटू 1024 ऐसा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका कन्वर्जन दिखाते हैं आपको, ओके। तो ये भी अभी आ जाएगा, लेट्स सी। या हियर इट इज। तो आई हैव मेड इट, बट oh I have it, 1 second. Okay, I don't have it. Somewhere I searched. Hmm. थोड़े बेसिक समझिए। इधर 1024 बाइट को जब 1024 बाइट्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो 1 किलोबाइट बनता है। जब 1024 किलोबाइट को कंबाइन किए 1 मेगाबाइट। जब 1024 मेगाबाइट को कंबाइन किए 1 गीगाबाइट। प्रोग्राम 1024 बाइट का, ठीक है। 1024 जब बाइट है तो वो बन जाता है हम लोग का 1 किलोबाइट। अब जब ये है ना, तो अगर यही चेंज हो जाएंगे 1024 किलोबाइट, ठीक है, ओके। तो हम लोग को बनता है 1 मेगाबाइट, ओके, गॉट इट। अब जब हमने क्या किया,
1024 मेगाबाइट है। ठीक है, तो ये बनता है 1 गीगाबाइट। look, हमने जब हम लोग के पास सबसे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि जब हम लोग ऐसे एक बिट का मतलब क्या है, एक बिट का मतलब हुआ एक बाइनरी डिजिट। ठीक है, यहाँ से ये और ये ऐसे ऐड जाता है तब हम लोग बिट बन जाए। ठीक है, बिट का मतलब क्या, बाइनरी डिजिट का मतलब क्या, 0 0 और 1। दिस इज 1 बिट। जब 0 और 1 को कॉम्बिनेशन किया जाए तब जब 8 बिट से मिलाए हम लोग, ठीक है, तो हम लोग बनता है एक बाइट। फिर वैसे ही 1024 बाइट को मिलाए तो बनता है 1 किलो बाइट। 1000 वैसा 1024 केबी को मिलाए, किलो बाइट को हम लोग ऐसे स्टार्ट में केबी लिखते हैं। ठीक है, तो 1024 किलो बाइट को मिलाए तो हम लोग का बन जाता है 1 मेगाबाइट। इसके साथ में हम एकदम कैपिटल स्मॉल का बहुत डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, तो यस, जब हम लोग बिट लिखते हैं तो बिट को हम लोग लिखते हैं स्मॉल बी। ठीक है, बाइट को लिखते हैं हम लोग कैपिटल बी। जब कभी ये लिखना है तो अगर किलो बाइट लिखो तो कैपिटल एम बी, के बी, सॉरी के बी। ठीक है, सिमिलर फॉर दिस। अगर हम लोग स्मॉल लिख देंगे तो ये किलो बिट हो जाएगा। फिर 1024 बी बनेगा 1 गीगाबाइट। मतलब तो फिर जब हम लोग ऐसे 1024 गीगाबाइट से मिलाएंगे तो हम लोग को बन जाएगा 1 पेटाबाइट। ठीक है, फिर ये बढ़ते चला जाता है 1024 पेटाबाइट को जब मिलाए तो बनता है 1 ऑटोमेशन कर देंगे। ठीक है, टेराबाइट बनता है ना, पेटाबाइट टेराबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट को मिलाए तो हम लोग का बनता है टेराबाइट। क्या बनता है हम लोग का टेराबाइट, दैट इज टीबी। जब हम लोग इतना टीबी को मिलाए तो हम लोग का बनता है 1 पेटाबाइट। यानी फिर कंटिन्यू रहता है, ये बहुत दूर जाते हैं बेटा जैसा होता उतना नहीं समझना। ठीक है, अरे यहाँ पे काम हमको करेगा एक बिट वही बाइनरी की तरह। ठीक है, 8 बिट। हाँ, यहाँ पे एक और शॉर्ट चीज है मेरे पास, मतलब जब ये है ना तो जैसे कि हम इसको हाफ कर दें। ठीक है, 4 बाइट की जगह 8 बाइट की जगह 4 बाइट, तो ये होगा हम लोग का एक निबल, NIBBLE निबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग के पास आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब प्राइमरी मेमोरी, हम लोग जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी है वो प्राइमरी होता है, दैट इज टेम्पररी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्पेस है जहाँ पे हम लोग सब कुछ सेव कर रखते हैं। प्राइमरी मतलब ये जो अभी है, अभी के लिए थोड़ा देख लेते हैं, दैट इज प्राइमरी। करेक्ट। सेकेंडरी जहाँ पे हम लोग अच्छे से स्टोर कर रखते हैं। प्राइमरी मेरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, सेकेंडरी स्टोरेज जहाँ पे मेरा बॉक्स अच्छा जो
कबर्ड वगैरह रखने के लिए, दैट इज स्टोरेज स्पेस ना। ये तो प्राइमरी यूज के लिए कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को हम लोग भरे लेके चले जाए जहाँ मन। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कुछ जो कॉमनली यूज हम लोग का सेकेंडरी डिवाइसेस है वो है हम लोग का हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह। अभी हम लोग का जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें दो पार्ट होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी, दो होता है, रैम और रोम। अब रैम क्या है, जो बस जस्ट जैसे हम लोग कैमरा खोले ना तो कैमरा में जो भी कुछ दिख रहा है वो रैम में सेव होता है। ये जो भी हम लोग रैम में सेव होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन खोलिए वो रैम में लोड होता है ताकि हम लोग उस एप्लीकेशन को इजीली यूज कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको रखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका कोई लोकेशन नहीं होता है। ठीक है, अब रैम का मेन ड्रॉबैक क्या होता है कि ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब अगर लाइट गया तो हम लोग का रैम में जितना भी कुछ है वो सब चला जाएगा। ठीक है, रैम दो टाइप का होता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो उतना ही समझते, डायनेमिक रैम थोड़ा सा स्लो होता है हम लोग का। ठीक है, स्टैटिक रैम इज लाइक लिटिल बिट फास्टर, जो टाइम लगता है मेमोरी एक्सेस टाइम बोलते हैं उसको, जितना देर में हम लोग को कोई भी चीज खुल पाया। ठीक है, जितना ज्यादा रैम फास्ट होता है ज्यादा हम लोग का फोन बेटर चलता है, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन ओपन होता है। रैम का वही काम है, एप्लीकेशन को ओपन करना। फिर हम लोग का रीड ओनली मेमोरी है, ये इसका काम क्या होता है कि ऑपरेशन लाइक रीड करना, जो भी कुछ है उसको दिखाना। ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें सब सेव होता है, अच्छे तरीके से सेव होता है। लाइट गया तो रोम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोम भी बहुत सारा टाइप होता है, प्रॉम, ई प्रॉम, ई फ्लैश प्रॉम। ठीक है, प्रॉम का क्या होता है, वन टाइम प्रॉम, एक बार जो चीज डाल दी है वो फिर डिलीट नहीं होता है। ई प्रॉम उसको कुछ बार हम लोग ऐसे इरेज वरेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर डबल ई प्रॉम है, तो डबल लाइक इलेक्ट्रिकली फास्टर होता है, थोड़ा बेटर। फ्लैश प्रॉम, फ्लैश डबल ई प्रॉम, वो और फास्ट होता है। फिर मास प्रॉम जिसको हम लोग ऐसे आईसी मैन्युफैक्चर लोग यूज करते हैं, हम लोग कोई यूज करेंगे। स्टोरेज यूनिट पे आते हैं, स्टोरेज यूनिट जहाँ पे हम लोग सब कुछ सेव कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज के बाद सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज इज नॉट परमानेंट, टेम्परेरी, लाइट गया सब स्टोरेज में हम लोग सेव कर दीजिए। जैसे हम लोग फोटो कैमरा खोलें तो जो भी कुछ दिख रहा होता है वो प्राइमरी में सेव होता है, जब पेपर को क्लिक कर लेंगे तब वो हम लोग स्टोरेज में सेव होता है। ठीक है, स्टोरेज बताएं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ओके, ऐसा पड़ता है। स्टोरेज डिवाइस कॉमनली यूज्ड हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क जस्ट जैसे हार्ड डिस्क जिसमें हम लोग बहुत सारे डिस्क होता है, इसमें सब डाटा सेव होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेसेस होता है, बहुत सारा डिस्क होता है जिसमें सब कुछ सेव होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क टेराबाइट तक हो सकता है, टीबी का स्टोरेज तक जा सकता है डिस्क। फिर आता है हम लोग सीडी। सीडी देखें कि सीडी बहुत चीप होता है, 10-15 रुपए मिल जाता है, कैपेसिटी बहुत कम, 7 MB, एक मूवी भी ठीक से नहीं आएगा। सीडी मेन तीन टाइप का होता है, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो भी डाटा है वो स्टोर करने के लिए, उसको डिलीट या फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें जैसे कोई एक गेम लोड हो गया है जिसको इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करना है, बस। फिर सी डी आर होता है जो ब्लैंक डिस्क होता है जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर एक बार रिकॉर्ड किया फिर वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद होता है सी डी आर डब्ल्यू, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आता है डीवीडी। डीवीडी थोड़ा सा उससे बेटर होता है। अब डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग देखते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। याद रखने लायक है नहीं। ठीक है, डीवीडी का खासियत, डीवीडी जो है वो सीडी से 15 टाइम्स ज्यादा स्टोर कर सकता है। जैसे अगर मेरा सीडी 1 GB का है तो डीवीडी 15 GB तक कर सकता है, बहुत फास्ट होता है सीडी के हिसाब से। ओके, डीवीडी भी वही थी, डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू। रोम मतलब इनिशियली जो रिकॉर्ड हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। डीवीडी रिकॉर्ड ब्लैंक डिस्क जो हम लोग के पास है जिसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आर डब्ल्यू बहुत बार। फ्लैश मेमोरी, छोटा सा पेन ड्राइव जिसको हम लोग कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, दैट इज फ्लैश मेमोरी इसको बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क, डीवीडी का थोड़ा सा बेटर फॉर्म, मच बेटर फॉर्म, जिसमें हम लोग अच्छा क्वालिटी में सब कुछ सेव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डाटा। हाँ, एक नॉर्मल जो सीडी है वो 1.5 GB तक मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, डीवीडी 17 GB तक स्टोर कर सकता है, ब्लू रे डिस्क 128 GB तक स्टोर कर सकता है। फिर क्या आ जाता है हम लोग का सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है, वो मेरा सारा चीज कैसे काम कर रहा है, केबल्स, कनेक्शन, सारी कुछ। ठीक है, तब इसमें हम लोग का मेजर क्या आता है कि जो डाटा कैरी होता है सिस्टम में हम लोग का कंप्यूटर में, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा बस। फिर जहाँ पे हम लोग का सारा इंस्ट्रक्शन घूमता है, कंट्रोल बस। जहाँ पे एड्रेस रहता है, एड्रेस का मतलब कि मेरा कोई एक फाइल कहाँ से सेव है उसको एड्रेस बस।
सब अलग अलग सेपरेट टाइप ऑफ बसेस होता है जिसको आईओ बस कनेक्ट करता है। आईओ बस मतलब इनपुट आउटपुट बस कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर आगे फोटो देखते हैं होगा तो नहीं है तो हम लोग फोटो यहाँ देख लेते हैं सिस्टम बस, ठीक है। देखिए सिस्टम बस दिस इज द सिस्टम बस, ये डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, ये सब उसको यूज करता है। दिस इज जस्ट अ सिस्टम बस। फिर आता है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का जो मोबाइल मॉडर्न मोबाइल है वो एक छोटा टीनी कंप्यूटर के तौर पे है, मतलब सब कुछ तो उसी के अंदर है, ठीक है। इसमें कंप्यूटिंग पावर कम होता है बड़ा मोबाइल के, बड़ा मतलब कंप्यूटर के मुकाबले, बट स्टिल काफी यूजफुल है। इसमें बहुत सारी चीज होता है, एप्लीकेशन लाइक रेडियो सिग्नल है, कैमरा जुड़ा हुआ होता है, टच सेंसिटिविटी होता है, डिस्प्ले होता है, वीडियो होता है, ग्राफिकल कंटेंट होता है, बट बैटरी बेसिस पे चलता है। अभी मेन देखते हैं क्या होता है इसमें। ये हम लोग का मेन प्रोसेसर हो गया सीपीयू, ठीक है। दो टाइप ऑफ प्रोसेसर होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर, एक एपीयू और जीपीयू। एपीयू इज लाइक जस्ट फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, जीपीयू इज फॉर जो भी हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं गेम वगैरह उसके लिए होता है जीपीयू। फिर स्टोरेज डिवाइस सब कुछ स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कोडेक हो गया, कोडेक हो जाता है हम लोग ऑडियो वीडियो के लिए, लाइक माइक इसको हम लोग ऑडियो को चेंज करने के लिए एडीसी, एंड फिर उसको वापस चेंज करने के लिए डीएसी डैक में, ठीक है। एडीसी का मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और डीएसी का मतलब डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। हम लोग को जो वॉइस है वो एनालॉग है, तो एनालॉग से जब डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए माइक चाहिए, ठीक है, कन्वर्टर चाहिए। हम लोग बोले एनालॉग में, वो डिजिटल में, तो इसलिए एडीसी। डीएसी डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट, क्योंकि पहले तो डिजिटल में था ना, फिर हम लोग जब सुनाई देना चाहिए तो वो एनालॉग में देना चाहिए, ठीक है। फिर ये जुड़ा हुआ होता है बैटरी से। बैटरी में क्या होता है, बैटरी पैक होता है, बैटरी मैनेजमेंट होता है, चार्जर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग का टच डिस्प्ले भी होता है। टच सेंसिटिविटी दो चीज होता है, कीबोर्ड होता है, डिस्प्ले स्क्रीन होता है, जिसपे हम लोग को दिख रहा है, एंड उसी पर टच सेंसिटिव डिस्प्ले भी एरिया भी होता है, ठीक है। फिर हम लोग के पास रहता है रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, वही सेम जिसमें हम लोग का बातचीत वगैरह होता है। अब एक कैमरा यूनिट, कैमरा खोले तो वो दो चीज को ऐसे कैमरा खोले तो यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाएगा जो हम लोग को दिख रहा है, जीपीयू काम करेगा, जो दिखा रहा है उसको फोटो क्लिक किया तो स्टोरेज में चला जाएगा, नहीं तो फिर वहीं पे दिखा के बंद कर देगा। कॉल आया, कॉल रिसीव हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेसर में जाएगा जो कम्युनिकेट करेगा, ऑडियो वीडियो डैक काम करेगा। फिर अगर वीडियो कॉल है तो जीपीयू काम करेगा, नहीं तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है मोबाइल सिस्टम है, ये काफी अच्छे से हैंडल करता है। ये ब्लॉक डायग्राम जस्ट शॉर्ट में सब कुछ बताएगा। एक मोबाइल सिस्टम का जो सीपीयू है वो बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करता है, बस बहुत कम पावर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोबाइल प्रोसेसर, मोबाइल सीपीयू, उसमें मेजरली दो चीजों का बताएं। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, उसका प्रोसेसर में दो टाइप ऑफ प्रोसेसर होता है, लाइक जस्ट कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट जस्ट जिसका काम होता है कम्युनिकेट कराना, कॉल संभालना, 5G 4G 3G, ये रेडियो सिग्नल संभालना, सिम नेटवर्क देखना, और ऑडियो सिस्टम हम लोग का वो डैक और एडैक, एडीसी और डीएसी। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, एपीयू, जिसका काम होता है लाइक जस्ट टू कंट्रोल हम लोग मोबाइल सिस्टम में जो ऐप चल रहा है, ठीक है। फिर डिस्प्ले का बताएं, डिस्प्ले फैसिलिटी, टच सेंसिटिव, कीबोर्ड वगैरह वगैरह वगैरह। फिर कैमरा है, कैमरा इज लाइक इंस्टेंट कैप्चर करने के लिए कोई फोटो को, हाई रेजोल्यूशन फोटो। मेमोरी सेम होता है, रैम रोम एग्जैक्टली सेम, ठीक है। हम लोग के पास इसमें फिर वो मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन होता है, फिर ओबीजी लगाने का भी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा रैम होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा, उतना फास्ट होगा, बट रैम में कुछ सेव नहीं होता। अगर फोन बंद तो जितना भी कुछ सेव है वो खत्म होता है। रैम का मेजरली काम क्या काम है, इट वर्क द मेमोरी ऑफ मोबाइल सिस्टम। इसका काम होता है ऐप्स को लोड करना। आप ऐप को ऑन करके छोड़ दीजिए, वो रैम में सेव रहता है। आजकल रैम को वो खाली करता है, ठीक है। रैम को जितना देर रखेगा वो सेव रखेगा, खुलेंगे फटाक से खुलता है, ये काम है रैम का। रोम का काम है जस्ट इंटरनल स्टोरेज में सब कुछ को ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल करना, ठीक है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल का मतलब लाइट गया, उसमें जितना भी कंटेंट है सब गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत सारा एक्सपेंडेबल स्टोरेज होता है, अलग अलग एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, ठीक है। फिर बैटरी आता है, सॉफ्टवेयर, लास्ट पार्ट। दो टाइप ऑफ होता है कंप्यूटर में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में आ गया हम लोग का बहुत कुछ, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो इंटरनली पहले से है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम रन करता है, मतलब जस्ट, ठीक है। अभी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जस्ट हम लोग के बीच में जब कंप्यूटर को मेन जो चीज चलना है
उसको मेन चलाने के लिए जो सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अलावा एक और होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब हम लोग का लैंग्वेज अलग है, कंप्यूटर अलग भाषा समझता है, तो उस चीज को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट एक इंटरफेस, जो भी कुछ हम लोग को दिख रहा है, समझ में आया? एक मेन कंप्यूटर का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? हार्डवेयर हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एंड फिर ह्यूमंस, हम लोग, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जस्ट एक प्रोग्राम है जो हम लोग का यूजर के लिए और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, दोनों के बीच का एक इंटरफेस देता है, ठीक है। एक हार्डवेयर लाइक बेसिक कंपोनेंट्स को चलाने के लिए हम लोग को चाहिए ओएस। अब ओएस बहुत टाइप का होता है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम बनाना, बला बला। तो हम लोग का सिंगल यूजर ओएस क्या, जैसे ये मेरा कंप्यूटर सिर्फ हम यूज करें। मल्टी यूजर जब बहुत कोई यूज करेगा, जैसे आपका ऑफिस में होता है, ठीक है। उसके अलावा टाइम शेयरिंग, लाइक कुछ टाइम के लिए मेरे पास है, फिर कोई और यूज करेगा तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के यूज करेगा, अपना मतलब यूजर डाल के यूज करेगा। फिर रियल टाइम, जैसे कोई एक कंप्यूटर जो बाहर दिल्ली में चल रहा है, हम यहाँ से बैठ के चला, दैट इज रियल टाइम। मल्टीप्रोसेसिंग ये आपका बहुत सारा, मतलब एक साथ बहुत सारा काम, लाइक फॉर सैटेलाइट लॉन्च वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर आता है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना। सोर्स कोड मतलब जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कोड मतलब कंप्यूटर का भाषा में बदलना। अभी हम लोग जो लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर तीन टाइप का होता है, एक असेंबलर, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर। असेंबलर जो जो भी लैंग्वेज उसको सिस्टम लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, लाइक कंप्यूटर के भाषा में, मशीन के लिए। फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या है कि लाइन बाय लाइन सभी को समझता है। एक लाइन लिखा, एक लाइन पढ़ा, किया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट लाइन, सब जाएगा। कंपाइलर होता है कि पूरा का पूरा को एक गो में चेक करेगा, एक बार में, ठीक है। इंटरप्रेटर समझिए, एक एक करके। कंपाइलर पूरा को एक बार में। ये सब बाद में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग के पास बहुत सारे एप्लीकेशन है फोन में, कैमरा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस कॉल, बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे तो बहुत सारे देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल, हैंडलिंग, कैलकुलेशन, रेलवे रिजर्वेशन, रिजल्ट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, बहुत सारा। तो मेजरली चार पार्ट में हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइड होता है। पहला हो गया पैकेज, दूसरा हो गया यूटिलिटीज, तीसरा हो गया कस्टमाइज, चौथा हो गया डेवलपर टूल, ठीक है। पैकेजेस क्या होता है? अब पैकेजेस में हम लोग का एक साथ जब होता है, जैसे कि आपके फोन में है वो ऑफिस का पैकेज। ऑफिस का पैकेज मतलब जिसमें हम लोग का सारा वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, तो ये एक पैकेज में आ गया, ठीक है। जैसे देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ये सब हो गया हम लोग का पैकेजेस में। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज जो हम लोग को मदद के लिए, जैसे बैकअप करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, ऑडियो वीडियो को चेंज करने के लिए, खाली करने के लिए, रैम खाली करने के लिए, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो एडिटर, बहुत सारा, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी है, फोन को क्लीन रखने के लिए, वही चीज बताएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे हार्डवेयर, हार्डवेयर पे यूज किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सबको यूज कर रहा होता है। फिर आता है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर किसी का कुछ समझने नहीं है, जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह के लिए, बिल विल बनाने के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर आता है हम लोग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में हम लोग का एडिशनल कोड्स होता है, ये बाद में करना है, अभी के लिए नहीं है। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो उसमें सब चीज को यूज करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चाहिए, तो उस चीज को लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। इतना ही था चैप्टर में, ठीक है। बाकी आंसर का देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो जस्ट कमेंट और बताइए।